Hello students, today we are going to study our 7th chapter of our book, that is The Footprints Without Fate, and the name of the chapter is The Necklace, written by Guy de Maupassant. In this chapter we are going to study about a woman. She is very ambitious and her name is Matilda Loisel, and because of her ambitious nature, fate has played a cruel trick with her. So, we get a great theme of life that one should be contented with one's things, whatever God has given us. जो भी भगवान ने हमें दिया है, हमें उसमें क्या सीखना चाहिए? सेटिस्फाई रहना सीखना चाहिए. अगर हम सेटिस्फाई नहीं रहते हैं, तो फेट भाग्य हमारे साथ क्या कर सकता है, क्या क्या हमारे साथ हो सकता है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ें. हमारी इस स्टोरी में मेन कैरेक्टर मटिल्डा लॉयसेल है, और मटिल्डा लॉयसेल कैसे रिच बनना चाहती हैं, लाइफ में शॉर्टकट्स अडॉप्ट करना चाहती हैं, जिसकी वजह से भाग्य उनके साथ एक ट्रिक प्ले करता है और उन्हें बहुत सफर करना पड़ता है. सो लेट अस मूव टुवर्ड्स द टेक्स्ट. शी, यहाँ पर हमारे पास शी जो है दैट इज Matilda Loisel. She was one of those pretty young ladies born as if through an error of destiny. Matilda Loisel, she was pretty. The narrator had described that she is very pretty, बहुत charming है, बहुत beautiful है, young है, and born as if through an error of destiny. वो इतनी beautiful है कि जैसे कि डेस्टिनी ने कोई मिस्टेक कर दी हो. क्या मिस्टेक की हो? इनटू अ फैमिली ऑफ क्लर्क्स, दैट शी मस्ट born in the family of a rich, or she must born in a royal family, but the fate has written something else and she is born in a family of clerks. एक क्लर्क्स की फैमिली में वो जन्म ले लेती हैं. बहुत सुंदर है, इसीलिए उसको फीलिंग आती है कि क्यों वो एक क्लर्क की फैमिली में, उसे तो किसी रिच फैमिली, किसी रॉयल फैमिली में जन्म लेना चाहिए. अब उसकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो बढ़ जाती हैं. शी हैड नो डोरी, नो होप्स, नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नो. अब एक्सपेक्टेशंस क्या है कि वो बहुत रिच बनना चाहती, एंड फॉर दैट वो क्या ऑप्शन सोचती हैं? आइदर डॉरी, दहेज दे के शायद वो किसी अमीर से शादी कर ले, या फिर अब डॉरी नहीं है, दहेज नहीं है, नो होप्स, कोई और तरीका, कोई आशा भी नहीं है रिच बनने की. नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नो, कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे लोग उसे जाने और कोई रिच उससे शादी कर ले. दैट इज लव्ड एंड मैरिड बाय मैन ईदर रिच और डिस्टिंग्विश, या कोई अमीर आदमी उससे शादी कर ले, या कोई डिस्टिंग्विश यानी कोई फेमस नोन या कोई सेलिब्रिटी उससे शादी करे. फाइनली क्या होता है? शी अलाउड herself to marry a petty clerk in the office of board of education. So finally उसकी शादी किससे हो जाती है? एक पैटी क्लर्क. पैटी मीन्स स्मॉल, दैट इज एक मामूली से, एक मिडिल क्लास क्लर्क से उसकी शादी हो जाती है, जो कौन से ऑफिस में काम करते हैं? बोर्ड ऑफ एजुकेशन, यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करते हैं. शी वॉज सिंपल बट शी वॉज अनहैप्पी. उसकी लाइफ कैसी है? बहुत ही सिंपल लाइफ है, लेकिन वो हमेशा दुखी रहती है. शी सफर्ड इंसेंसली, फीलिंग हरसेल्फ बॉर्न फॉर ऑल डेलिकेसीज एंड लग्जरीज. हमेशा दुखी रहती है, कॉन्टिन्यूसली, लगातार. फीलिंग हरसेल्फ बॉर्न फॉर, क्या फील करती है कि वो किसके लिए पैदा हुई है? डेलिकेसीज एंड लग्जरीज. डेलिकेसीज मीन्स फाइननेस, फॉर परफेक्ट थिंग्स, एंड लग्जरीज मीन्स फॉर रिच थिंग्स. कि उसकी लाइफ में क्या होना चाहिए? बहुत फाइन चीजें होनी चाहिए, बहुत रिच वो होनी चाहिए, लेकिन वो सब कुछ नहीं है. शी सफर्ड फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट, और वो उसकी जो इंटेंसिटी ऑफ
लॉन्गिंग इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि उसे हर चीज परेशान करती है। वो किस चीज से सफर कर रही है, किस चीज से परेशान हो रही है, अपार्टमेंट यानी फ्लैट, अपने घर को देखकर घर में उसे क्या क्या बेकार लगता है, क्या क्या चीज उसे परेशान करती है। शेबी वॉल्स, जो वॉल्स है उनका फेडेड कलर उसे परेशान करता है। दी वॉर्न चेयर्स, जो चेयर्स पुरानी हो गई हैं, काफी यूज्ड होंगी, वो उसे उनको देख देख के वो दुखी होती है। ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर, ये सारी चीजें उसे परेशान करती है, टॉर्चर करती हैं एंड एंगर्ड हर, और उसे गुस्सा दिलाती है। When she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered the tureen. When she seated, जब वो बैठती है अपने हस्बैंड के सामने, her husband who uncovered the tureen, और उसके हस्बैंड जब सर्विंग बाउल, टूरीन हम किसको कहते हैं जिसमें हम लोग वेजिटेबल सर्व करते हैं, तो उस टूरीन के कवर को वो अनकवर करता है, उसके ढक्कन को जब वो उठाता है विद अ डिलाइटेड एयर, तो एक बहुत अच्छी सी खुशबू आती है, सेइंग ओ द गुड पॉट पाई। और उसके हस्बैंड दैट इज मिस्टर लॉयसेल, वो उसे क्या कहते हैं कि बहुत अच्छी पॉट पाई। पॉट पाई इज अ डिश, एक फ्रेंच डिश है जिसमें हम नॉर्मली क्या कहेंगे कि इट इज देयर इज अ पेस्ट्री एंड इट इज कवर्ड विद मीट एंड वेजिटेबल्स। तो उसकी खुशबू को वो डिस्क्राइब करते हैं कि इट्स अ वेरी नाइस डिश एंड आई नो नथिंग बेटर देन दैट। वो उसका इतना तारीफ करते हैं कि मुझे तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं लगता है। शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर्स। मिस्टर लॉयसेल बहुत ही सिंपल पर्सन और वो छोटी छोटी चीजों की तारीफ करते हैं, बट मैम लॉयसेल वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर्स। वो उन ग्रेसफुल डिनर्स के बारे में सोचती हैं दैट इज सर्व्ड इन शाइनिंग सिल्वर। शी थॉट ऑफ द एक्सक्विजिट फूड सर्व्ड इन मार्वलस डिशेस, और उन शाही खानों के बारे में, उन लवली और बहुत अच्छे अच्छे खानों के बारे में। एक्सक्विजिट इज द रॉयल और द लवली फूड, जिसे हम कहेंगे कि बहुत अच्छा, एंड दैट इज सर्व्ड इन मार्वलस डिशेस, जो बहुत ही अच्छे बर्तनों में सर्व किए जाते हैं, पेश किए जाते हैं। She had neither frocks nor jewels, ना ही उसके पास वो अच्छे बर्तन है, ना ही उसके पास क्या है, neither frocks or jewels, ना ही, because in France the women used to wear the gowns and that are known as frocks. तो ना उसके पास frocks हैं, ना ही उसके पास jewels हैं, nothing, and she loved only those things. उसे वही चीजें अच्छी लगती हैं, लेकिन वही उसके पास नहीं। She had a rich friend. So उसकी लॉन्गिंग इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि उसे सिर्फ रॉयल चीजें ही चाहिए, उसे नॉर्मल चीजें, ऑर्डिनरी चीजें उसको कंटेंट नहीं करती हैं, उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाती। तो हम लोग देयर इज अ ग्रेट थीम ऑफ द स्टोरी दैट वन शुड बी कंटेंटेड विद वंस लाइफ। जो हमें मिलता है उसमें हमें कंटेंट रहना चाहिए, सेटिस्फाइड रहना चाहिए। लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं रहती है, उसे बहुत अच्छी खाना चाहिए, बहुत अच्छे यूटेंसिल्स में चाहिए, बहुत अच्छी ड्रेसेस चाहिए, बहुत अच्छी ज्वेलरी चाहिए, और ये लॉन्गिंग उसकी डे बाय डे इंक्रीज होती रहती है, जिससे वो क्या रहती है, अपसेट, परेशान रहती है, सफर करते हैं, टॉर्चर फील करती है। शी हैड अ रिच फ्रेंड, अ स्कूलमेट एट द कॉन्वेंट, और उसकी एक रिच फ्रेंड है, स्कूलमेट, जो उसकी क्लासमेट रही हुई है, स्कूलमेट रही हुई है, एंड शी हैड स्टडीड एट द कॉन्वेंट। कहाँ पढ़ी हुई है, कॉन्वेंट में। शी डिड नॉट लाइक टू विजिट, जिसके यहाँ वो विजिट करना नहीं चाहती। शी सफर्ड सो मच व्हेन शी रिटर्न, और जब वो उसके घर से वापस आती है तो वो बहुत परेशान हो जाती है। शी वेप्ट फॉर होल डेज फ्रॉम डेस्पेयर, एंड वो रोती है, पूरा दिन रोती है। डेस्पेयर को बहुत डिस्ट्रेस फील करती है, डिसअपॉइंटमेंट फील करती है, अपसेट हो जाती है उसके घर से आके। और रीजन आप समझ ही गएंगे कि क्यों, क्योंकि उसकी डिजायर वैसा बनने की है, बट वो सारी चीजें उसके पास नहीं है। वन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्न्ड इलेटेड। सो नाउ देयर इज अ चेंज इन आवर स्टोरी। हमारी कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आता है। अभी तक स्टिल वी आर गोइंग थ्रू दिस सिचुएशन कि ये सिचुएशन है, एंड नाउ the change, the tilt in our story, the turning point of the story is one evening her husband returned elated. एक शाम उसके हस्बैंड बहुत खुश होके वापस आते हैं, bearing in his hand a large envelope, and
He is having a large envelope. एक बड़ा सा लिफाफा है उनके हाथ में. Here he said, here is something for you. और वो कहते हैं कि ये तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ है. She quickly drew out a printed card on which were inscribed these words. और उस envelope में से एक printed card वो निकालती है. Drew means जिसे हम निकालना कहेंगे, तो वो निकालती है. Inscribed means the written words. और उस पे ये words, these words were written on the card. क्या लिखा है? The Minister of Public Instruction and Ma'am George Rampanue asked the honor of M. and Ma'am Lossell's company. Monday evening, January 18 at the minister's residence. So finally you have understood that it is an invitation card. और ये invitation card किसका है? किसने बुलाया है? Minister of Public Instructions and Ma'am George Rampanue. उन्होंने बुलाया है. किसको बुलाया है? That is the, बेटा हम फ्रेंच स्टोरी पढ़ रहे हैं तो फ्रेंच में मिस्टर नहीं बोलते हैं. They used to say monsieur. और लेडीज को, फीमेल्स को, that is known as madame and we can call it madam also. So it is not Mr. and Mrs. In English we used to say Mr. and Mrs. but in French we used to say this. But here we are reading an English translated story so we can use it. But in French we are using these words. Loissel's company, Monday evening, January 18 at the office. Then Minister of Public Instruction ने कॉल इनवाइट किया है और मैडम ने इनवाइट किया है किसको? मिस्टर और मिसेस लॉयसेल को. और डेट क्या है? दैट इज January 18 and it is on Monday and the party, the ball is on evening at the venue is the minister's residence. So वहाँ पे उन्होंने उन्हें इनवाइट किया. So finally हम समझ गए कि एक इनविटेशन कार्ड है और इनविटेशन कार्ड भी एक मिनिस्टर का इनविटेशन कार्ड है जो बहुत मैटर है. Instead of being delighted as her husband had, so Monsieur Loissel has expected that to see this card, Ma'am Loissel would be happy, but she didn't. She threw the invitation spitefully. और जैसे उसे किसी से नफरत हो उसे फेंक देती है. Upon the table murmuring, और टेबल के ऊपर वो थ्रो करते हुए in a murmuring is just talking in a very low voice, फसफसाते हुए. What do you suppose I want with that? कि मैं उससे क्या करूँगी? But my dear, I thought it would make you happy. So Monsieur Loissel says कि my dear, I thought that this card make you happy. You never go out and this is an occasion, क्योंकि तुम कभी बाहर नहीं जाती हो. And this is an occasion, this is an opportunity, this is a chance and fine one. And what type of chance it is? It is a very fine, it is a great chance. Everybody wishes one. और अब वो बता रहे हैं कि ये अच्छा मौका क्यों है? क्योंकि सभी वहां जाने के लिए विश कर रहे थे. It is very selected, but this card is given to some selected people. Not many are given to employees. Even बहुत ज्यादा employees को भी नहीं मिला है. You will see the whole official world there. और ये एक official world की पार्टी, एक rich लोगों की पार्टी है. She looked at him with an irritated eye and declared impatient. और वो उसकी तरफ कैसी देखती है? When Monsieur Loissel was explaining all this, जब उसे बताते हैं कि तुम्हारे लिए एक रिच पार्टी अटेंड करने का बहुत अच्छा ओकेजन है, मौका है, चांस है. सो यहाँ पे मटिल्डा लॉयसेल क्या शॉफ करती हैं? शी लुक्ड एट हिम विद एन इरिटेटेड, और वो गुस्से से उसकी तरफ गई. एंड डिक्लेयर्ड मीन्स टेल, बताती हैं, इम्पेशेंटली, गुस्से से ही, मतलब अपना धैर्य खो देती हैं. और क्या कहती हैं? What do you suppose I have to wear to such a thing as that? वो एक्सप्लेन कर रही हैं कि मेरे पास ऐसे अच्छी पार्टी में पहनने के लिए क्या है. प्रॉब्लम जो है वो है कि उसके पास रिच लोगों की पार्टी में जाने के लिए क्लोथिंग, एक रिच कॉस्ट्यूम नहीं. She looked at him with an irritated eye, और वो उसकी तरफ मैम लॉसेल
मिस्टर मॉन्जर लॉसल की तरफ गुस्से से देखती हैं और उसे अपना बात एक्सप्लेन कर देती. He had not thought of that, he stammered. मॉन्जर लॉसल ने तो ये सोचा ही नहीं था, और ये इस बात सोच के कि एक अच्छा कॉस्ट्यूम होना चाहिए, एक अच्छी गाउन होना चाहिए, वो स्टैमर. यहाँ पे वो स्टैमरिंग का मतलब हकलाना होता है, बट यहाँ क्योंकि वो कुछ बोल नहीं पा रहा है, रुक रहा है, बीच में हिचकिचाहट है, दैट इज यूज्ड फॉर स्टैमरिंग. Why the dress you wear when we go to the theater? So फिर सजेस्ट करता है कि क्यों नहीं तुम वो वाली ड्रेस पहन लो जो while you go to the theater, कि तुम जब थिएटर में जाती हो तो तुम्हारे पास एक सुंदर सी ड्रेस है, you can wear that also. It seems very pretty to me. और जब तुम वो पहनती हो तो मुझे बहुत ही प्रीटी, बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है वो. He was silent, stupefied, in dismay at the sight of his wife. लेकिन जब वो उसे सजेस्ट कर रहे थे, दूसरी साइड में मैम लॉसल जो है वो क्या कर रही हैं? शी स्टार्टेड वीपिंग. वो रोना, थॉरली रोना शुरू कर दी. और उसके रोने को देखकर क्या कंडीशन होती है मॉन्जर लॉसल की? ही वाज साइलेंट. वो चुप हो जाते, सजेशन देते देते साइलेंट हो जाते हैं, एकदम स्टन रह जाते हैं, हैरान रह जाते हैं, इन डिस्मे और शॉक के अंदर. क्या कहते हैं? ही स्टैमर्ड. वो हकलाते हुए क्या कहते हैं? हेजिटेट करते हुए क्या कहते हैं? व्हाट इज द मैटर? व्हाट इज द मैटर? ये क्या बात है? बाय वायलेंट एफर्ट, और बहुत पूरी कोशिश कर रही. कौन कोशिश कर रहा है? मटिल्डा लॉसल. अपने रोने को, वो रोते रोते अपने को कंट्रोल कर रही है. She controlled her vexation. वो अपने गुस्से को कंट्रोल करती है, एंगर को, and responded in a calm voice. और जवाब देती है बहुत ही calm voice, wiping her moist cheeks. क्योंकि वो रो रही थी तो उसके चिक्स जो, उसके गाल जो है उनको वो moist हो गए थे, उनको वाइप साफ करते हुए. Nothing, only I have no dress and consequently. सिंपली वो एक ही बात कहती है कि नथिंग, कुछ नहीं, ओनली आई हैव नो ड्रेस, कि बस मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है. कॉन्सिक्वेंटली, इसी वजह से, एज अ रिजल्ट आई कांट गो टू दिस अफेयर. इसी वजह से मैं इस अफेयर, इस पार्टी को, इस इवेंट को अटेंड नहीं कर सकती. गिव योर कार्ड टू सम कुलीग. और फिर वो सजेस्ट करती है कि तुम ये जो कार्ड है, इनविटेशन कार्ड है, ये किसी कुलीग, तुम्हारे साथ काम करने वाले को, पियर को दे दो. whose wife is better fitted out there, जिसके पास ज्यादा सुटेबल ड्रेस हो एज कंपेयर टू मी. He was grieved but answered. दुखी हो जाता है लेकिन फिर भी वो आंसर देता है. Let us see, Matilda, how much would a suitable costume cost? Something that will serve for other occasions, something very simple. Let us see. चलो देखते हैं. Now Monsor Losel wants to sort out her problem. उसकी प्रॉब्लम को का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. वो क्या कहते हैं? How much would a suitable, मीन्स एक सही सी जो कॉस्ट्यूम है, ड्रेस है उसकी, उसका कितना कॉस्ट होगा? समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन्स, जो और ओकेजन्स और मौके पे भी काम आ जाए. समथिंग वेरी सिंपल, सिंपल सी वो. शी रिफ्लेक्टेड मीन्स शी थॉट, वो सोचती फॉर सम सेकेंड्स, कुछ सेकेंड्स के लिए. थिंकिंग ऑफ अ सम, वो उस अमाउंट को सोच रही है, दैट शी कुड आस्क फॉर, जो वो डिमांड कर सकती है, विदाउट ब्रिंगिंग विद इट एन इमीडिएट रिफ्यूजल एंड अ फ्राइटेंड एक्सक्लेमेशन फ्रॉम द इकोनॉमिकल क्लर्क. उसके दिमाग में क्या आ रहा है कि अगर वो ज्यादा अमाउंट डिमांड करेगी तो मॉन्जर लॉसल इमीडिएटली तभी की तभी क्या करेंगे? रिफ्यूज कर देंगे. एंड अ फ्राइटेंड एक्सक्लेमेशन, और फाइनली उसे क्या एक्सप्रेशन मिलेगा? एक्सप्रेशन मीन्स जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि इफ वी आर सैड वी से अल्लाह. सो यहाँ पे दिस इज एन एक्सप्रेशन ऑफ प्राइडनेस, कि वो डर जाएगा फ्रॉम द इकोनॉमिकल क्लर्क, क्योंकि वो बहुत ही लो बजट, मिडिल लो क्लास पर्सन है और वो बहुत ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता. इसलिए कहीं वो इमीडिएटली रिफ्यूज ना करे तो वो
इतनी अमाउंट डिमांड करना चाहती है जिससे उसका काम बन जाए. फाइनली शी सेड, सोचने के बाद, रिफ्लेक्ट करने के बाद वो क्या कहती है इन अ हेजिटेटिंग वॉइस, बट अभी भी वो रिलेक्टेंट है, हेजिटेट कर रही है, अभी भी श्योर नहीं है. क्या कह रही है? आई कांट टेल एग्जैक्टली वो नहीं बता सकती कि कितनी अमाउंट में उसकी ड्रेस आएगी. इट सीम्स टू मी दैट 400 francs आउट टू कवर इट, क्योंकि हमारी जो स्टोरी है वो फ्रेंच स्टोरी है. सो वी आर टॉकिंग ऑफ फ्रेंच करेंसी, दैट इज फ्रैंक्स. सो कह रहे हैं कि Matilda Loisel is saying that she need 400 francs. उसे कितने francs चाहिए? 400 francs चाहिए for or to have a good costume. He turned a little pale, for he had saved just this sum to buy a gun that he might be able to join some hunting parties the next summer. Finally, Matilda Loisel ने बहुत सोच समझ के 400 francs डिमांड की कि उसे रिफ्यूजल ना हो जाए, लेकिन उसमें भी मॉन्जर लॉसल जो है अभी भी वो डर जाते हैं उसके अमाउंट से. उन्हें वो बहुत ज्यादा लगती है, बट वो रेडी हो जाते हैं बिकॉज ही हैड जस्ट दिस सम ऑफ मनी. उन्होंने इतना पैसा सेव कर रखा था, लेकिन वो किसी और पर्पस के लिए, और वो पर्पस क्या था? टू बाय अ गन. वो एक गन बाय करना चाहते थे दैट ही माइट बी एबल टू ज्वाइन सम हंटिंग पार्टीज, कि वो किसी उनके फ्रेंड्स की हंटिंग पार्टी है, शिकार जाने वाली जो पार्टी ग्रुप है, वो उसको ज्वाइन कर सके नेक्स्ट समर, अगले समर में, विद सम फ्रेंड्स हु गोइंग टू शूट लार्क्स, जो किसकी शूटिंग के लिए, किसके शिकार के लिए जाना चाहते हैं? लार्क्स एक सॉन्ग बर्ड होता है ऑन संडे. तो उसके हंटिंग के लिए जाने के लिए उन्होंने 400 francs सेव कर रखे थे, बट फाइनली उन्होंने सोचा कि क्यों ना ये मतिल्दा को दे दिए जाए. Nevertheless, he answered, very well, I will give you 400 francs. Nevertheless means however. यद्यपि उन्होंने जवाब दिया, चलो ठीक है, बहुत अच्छा, I will give you, मैं तुम्हें कितनी मनी देने वाला हूँ? 400 francs. But try to have a pretty dress. So अपने डिजायर को suppress करने के बाद is ready to give him the money, but try to have a pretty dress. और उसे promise, उसे कहते हैं कि एक अच्छी सी ड्रेस तुम ले लेना. The day of the ball approached and Ma'am Loisel seemed set. Finally, ball, क्योंकि हम फ्रेंच स्टोरी पढ़ रहे हैं तो बॉल, पार्टी को ही बॉल कहते हैं, और बॉल का दिन यानी पार्टी का दिन approached, which come near, नजदीक आ जाता है. Ma'am Loisel seemed set. Again Ma'am Loisel दुखी दिख रही हैं, डिस्टर्ब दिख रही हैं, परेशान दिख रही हैं, वरीड दिख रही हैं. Nevertheless, her dress was nearly ready. However, यानी यद्यपि उसकी ड्रेस तो तैयार थी, लगभग तैयार थी ड्रेस, मतलब उसका कॉस्ट्यूम तैयार था. Her husband said to her one evening. So, to see her upset, he asked her, "What is the matter with you?" अब क्या बात है? You have acted strangely for 2 or 3 days. 2-3 दिन से तुम बहुत अजीब तरीके से बिहेव कर रही हो. And she responded, I am vexed. और वो रिस्पॉन्ड करती है, वो जवाब देती है, आंसर करती है, I am vexed. Not to have a jewel. कि वो परेशान है क्योंकि उसके पास क्या नहीं है, वो दुखी है क्योंकि उसके पास क्या नहीं है? ज्वेल नहीं है. अब फीमेल्स को ड्रेस के साथ साथ बहुत सारी चीजें चाहिए, और उसके पास तो सिर्फ ड्रेस है, ज्वेलरी नहीं है. नथिंग टू अडॉर्न माई सेल्फ. अडॉर्न मीन्स टू डेकोरेट. मेरे अपने आप को डेकोरेट करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है. आई शैल हैव सच अ पॉवर्टी स्ट्रिकन लुक. मेरा लुक कैसा होगा? मैं कैसी दिखूंगी? गरीब दिखूंगी. अगर मैंने अपने कॉस्ट्यूम के ऊपर कोई भी ज्वेलरी नहीं पहनी है तो मैं बिल्कुल गरीब दिखूंगी. आई वुड प्रिफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी. सो फाइनली वो प्रिफर करते हैं कि मुझे पार्टी में नहीं जाना है. He replied, you can wear some natural flowers. So Mademoiselle Loisel सोचते हैं कि 400 francs भी spend कर दिए. Again Matilda says that she is not interested in going to party because of lack of jewelry. So again he suggested something. दोबारा से वो उसे कुछ सजेस्ट करते हैं, you can wear some natural flowers. और सजेशन इस बार क्या है कि तुम नेचुरल फ्लावर्स पहनो.
इन दिस सीजन दे लुक वेरी चिक, और उसे ये भी बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि इन दिस सीजन दे लुक वेरी चिक, मीन्स इस सीजन में बहुत ही फैशनेबल, बहुत स्टाइलिश लगते हैं. शी वॉज नॉट कन्विंस्ड. लेकिन इस सजेशन पे मैम लॉसल वॉज नॉट कन्विंस्ड. वो कन्विंस नहीं. नो, शी रिप्लाइड. वो कहते कि नहीं, देयर इज नथिंग मोर ह्यूमिलेटिंग देन टू हैव शैवलियर इन द मिडस्ट ऑफ रिच वुमेन. क्या रिप्लाई करते हैं कि ऐसी लेडीज, रिच लेडीज के बीच में अगर वो ऐसे फ्लावर्स पहन के जाते हैं तो इट विल गिव अ शैबी है, बहुत ही बुरी सी ऑर्डर आएगा उसमें से, और मुझे उसे बहुत ही ह्यूमिलिएशन यानी बेइज्जती फील. देन हर हस्बैंड क्राइड आउट. मॉन्जर लॉसल एक और सजेशन देते हैं, हाउ स्टूपिड वी आर, गो एंड फाइंड योर फ्रेंड मैन फॉरेस्टर. कहते हैं कि हम कितने बेवकूफ हैं. जाओ, फाइंड योर फ्रेंड मैन फॉरेस्टर, अपने फ्रेंड फॉरेस्टर के पास जाओ एंड आस्क हर टू लेंड यू हर ज्वेल्स. और उससे लैंड मीन्स उधार लेना, कुछ ज्वेलरी उधार लेना. शी अटर्ड अ क्राई ऑफ जॉय. सडनली उसे याद आता है कि हाँ, ये तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, और वो खुशी के मारे चिल्लाती है, इट्स ट्रू, ये सही है. शी सेड, आई हैडंट थॉट ऑफ दैट. मैंने तो ये सोचा ही नहीं था. The next day she took herself to her friend's house and related her story of distress. और finally वो अपने फ्रेंड के यहाँ पहुंच जाती है और अपने डिस्ट्रेस, अपने दुख की गाथा उसे सुना देती है. मैम फॉरेस्टर went to a closet, और मैम फॉरेस्टर अपने क्लोजेट, अपने वार्डरोब, अपनी मीरा के पास जाती हैं, took out a large jewel case, और उसमें से बड़ा सा ज्वेलरी का बॉक्स निकालती हैं, bought it और लेकर आते हैं, opened it और मटिल्डा लॉसल के सामने रख देती है एंड सेड, चूज माय डियर, इनमें से जो तुम्हें चाहिए वो सेलेक्ट कर. शी सा एट फर्स्ट सम ब्रेसलेट्स, और फिर मटिल्डा लॉसल देखना शुरू करते हैं. सबसे पहले कुछ हाथों में पहनने के लिए ब्रेसलेट्स देखती हैं, देन कॉलर ऑफ पर्ल्स जो बिल्कुल गले से अटैच होता है, मोतियों का, पर्ल्स मीन्स मोतियों का हार जो बिल्कुल गले से अटैच होता है, वो देखती हैं. देन अ पेनिटेन क्रॉस ऑफ गोल्ड, और फिर एक वेनिस स्टाइल का क्रॉस, जैसे क्रिश्चियंस क्रॉस पहनते हैं गोल्ड का, वैसा एक गोल्ड का क्रॉस देखती हैं. ज्वेल्स ऑफ एडमिरेबल, जो ज्वेलरी है वो काफी फाइन है, वर्कमैनशिप मीन्स क्राफ्ट, उसे बहुत अच्छा वर्क हो रखा है. शी ट्राइड द ज्वेल्स बिफोर द क्लास, और सारी ज्वेलरी को वो पहन के देखती है, ट्राई करके देखती है. Hesitated, but अभी भी वो reluctant है, हिचकिचा रही है, but could neither decide to take them nor leave them. ना तो वो छोड़ के जा सकते हैं कि कई अगर वो छोड़ के गई तो उसकी लुक से वो परेशान है, nor and she didn't like them, इसलिए she couldn't decide, वो फैसला ही नहीं कर पा रही. Then she asked, have you nothing more? और फाइनली वो अपनी फ्रेंड से पूछती हैं कि क्या तुम्हारे पास कुछ और नहीं है. Why yes, look for yourself. और उसे क्या कहते हैं, हाँ क्यों नहीं, तुम खुद ही देख लो. I do not know what will please you. मुझे नहीं पता तुम्हें क्या चीज तुम्हें खुश करेगी, क्या अच्छी लगेगी. Suddenly she discovered, और अचानक से उसे find out होता है, what in a black satin box, एक ब्लैक से सेटिन का, मखमल का बॉक्स. आपने ज्वेलरी बॉक्स देखा होगा, उसकी कवरिंग जो है that is of cloth, और वो बहुत सॉफ्ट होती है, सेटिन के कपड़े की होती है. a superb necklace of diamonds, and in it there is a diamond necklace. Her hands trembled, और उस diamond necklace को देखकर मैम लॉसल started shivering, कांपने लग जाती हैं. she took it out, जैसे ही वो बाहर निकालती हैं, she placed it about her throat against her dress, और अपनी ड्रेस के सामने उसे रखकर देखती हैं and was ecstatic, और बहुत खुश हो जाती है, बहुत एक्साइटेड हो जाती है. Then she asked in a hesitating voice, हिचकिचाते हुए क्या कहती हैं, full of anxiety, थोड़ी सी worry में, would you lend me this? बहुत ही polite आवाज में पूछती है, क्या तुम मुझे ये lend कर सकती हो, उधार दे सकती हो. And her friend says, only this, सिर्फ यही. Why yes, certainly, कहती हाँ क्यों नहीं. तो उसकी फ्रेंड रिस्पॉन्ड करती कि surely I will give you. She fell upon the neck of her friend, और
वो अपने फ्रेंड के गले लगती है, एम्ब्रेस यानी उसे हग करती है, उसके गले लगती है, दैट इज एम्ब्रेस्ड विद पैशन, खुशी के मारे। यहाँ जुनून किस चीज का है? खुशी का। देन वेंट अवे विद हर ट्रेजर, और ट्रेजर, यहाँ पर ट्रेजर हमारे पास क्या है? दैट इज दी डायमंड नेकलेस, क्योंकि उसके लिए बहुत प्रीशियस है, बहुत ऐसा उसने अपनी लाइफ में नहीं देखा था, इसलिए उसे ट्रेजर कॉल कर रही है और उसे लेकर वो अपने घर चली जाए। द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड, फाइनली पार्टी का दिन आ जाता है। मैम लॉसल वॉज अ ग्रेट सक्सेस, और उस पार्टी में मैम लॉसल बहुत सक्सेसफुल होती हैं। शी वॉज द प्रिटीएस्ट ऑफ ऑल, सबसे प्रिटी नजर आ रही, सबसे ब्यूटीफुल नजर आ रही हैं, एलिगेंट, बहुत ही स्टाइलिश नजर आ रही हैं, ग्रेशियस, बहुत ही स्वीट लग रही हैं, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय, स्माइल कर रही हैं और खुशी से भरी हुई। ऑल द मैन नोटिस्ड हर, सभी मैन उसे नोटिस करते हैं, asked her name, उसका इंट्रोडक्शन लेते हैं, wanted to be presented, and everyone wanted to know about her. She danced with enthusiasm. Enthusiasm means उत्साह के, जुनून के साथ वो डांस करती हैं। Intoxicated with pleasure, किससे एक्साइटेड है? खुशी के मारे, खुशी के मारे फाइनली कुड थिंक कि वो बहुत ज्यादा खुश है। Thinking of nothing but all this admiration, कुछ नहीं सोच रही, सिर्फ अपनी तारीफ के बारे में। Everybody is praising her. That is what she is thinking. This victory is so complete and sweet to her heart. वो victory इतनी complete है, इतनी प्यारी है, मतलब उसकी, ये कह सकते हैं कि उसकी लाइफ का ड्रीम पूरा हो जाता है। उसे बहुत 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 अच्छा लगा। She went home towards 4 o'clock. Finally, party over हो जाती है। Now it's the time to go to their home. And सुबह 4 बजे तक पार्टी चलती है। Her husband had been half asleep in one of the little saloons since midnight. उसका husband एक simple सा person, उसे इन चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। वो आराम से कहाँ पर सो रहे? सैलून्स मींस एक लिविंग रूम को हम कह सकते हैं, आधी नींद में, क्यों? बिकॉज ही वाज वेटिंग फॉर हर। तो मिडनाइट से ही वो आराम से अपना रेस्ट कर रहा है। 3 other gentlemen whose wives were enjoying themselves, और उसके साथ 3 और जेंटलमैन थे, उनकी वाइफ भी एंजॉय कर। He threw around her shoulders the modest wraps, और फिर वो जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, जैसे ही वो उस वेन्यू से बाहर आते हैं, she threw, वो उसके शोल्डर्स, उसके कंधों पे एक बॉर्डर स्ट्रैप, एक सिंपल सा रैप कवरिंग डालते हैं। They had carried his poverty clashed, हमारे इंडियन कंटेक्स्ट में शॉल कह सकते हैं कि विंटर से बचने के लिए उसे शॉल से कवर करता है। The elegance of the ball costume, but वो उस कॉस्ट्यूम से क्लैश करती है। उसकी जो कॉस्ट्यूम है वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ज्यादा रॉयल है, लेकिन जो उसका रैप है, जो उसका शॉल है, कवरिंग है, वो पॉवर्टी शो कर रहा है, गरीबी शो कर रहा है। She wished to hurry away in order not to be noticed, और वो फटाफट वहां से निकलती है। क्यों निकलती है? नॉट टू बी नोटिस्ड, कि कोई उस पर ध्यान ना दे, बाय द अदर वुमेन, कोई और लेडी जो है, विमेन, वो उसे नोटिस ना करे। वो रैपिंग देमसेल्फ इन रिच फर, क्योंकि उन्होंने जो रैपिंग्स, जो कवरिंग्स पहन रखे हैं, जो शॉल ओढ़ रखे हैं, वो किसके हैं? फर के हैं। फर इज अ क्लोथ, टाइप ऑफ क्लोथ, जैसे हम वेलवेट के क्लोथ को कहते हैं, दैट इज ऑफ फर। So have a nice day, students. The remaining chapter you will see in the next video. Thank you.